सो हेलो 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 गाइस। सो यहाँ पे डू और डाई स्ट्रैटेजी लेके आ रहे जो कि रहेगी 11 दिन के लिए। अभी आपके पास ना बस 11 ही दिन बचे हैं। जिनका भी एग्जाम 9 तारीख को होगा, 9 मई को होगा, तो उनके लिए यहाँ पे एग्जैक्टली 11 दिन बचे हैं आज का दिन छोड़कर। ठीक है, आज का दिन छोड़कर। और जिनका भी आगे एग्जाम होगा तो इनको 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे भी आपका शिफ्ट रहेगा, किसी का 10 को हो सकता है, किसी का 11 मई को हो सकता है, किसी को 12 मई का एग्जाम हो सकता है। तो पूरी तरीके से आप ट्रस्ट कर सकते हो, पूरा ब्लाइंडली फॉलो करना इस स्ट्रैटेजी को। पूरा का पूरा 11 दिन यही आपके पास टाइम है, पूरा का पूरा 100% एफर्ट मारने के लिए। ठीक है, अगर ये 11 दिन वेस्ट कर देते हो ना, तो मान लो कि आपका जो कॉलेज का जो भी ड्रीम होगा, जो भी एक अच्छा कॉलेज आप एम कर रहे होंगे, तो वो ड्रीम ही बना रह जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको एफर्ट मारने, फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपैक्ट लाएगा, तो जितना हो सके शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में पहले फटाफट ये लिख देना कि आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो कैसी लगी, प्लस कहां से वीडियो देख रहे हो, किस सिटी से देख रहे हो, किस स्टेट से देख रहे हो, जरूर मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। अंत तक जरूर देखना, एक एक बारीकी से मैं चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी दिखने के लिए होगी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है। किसी को ये जो इंटरफेस होगा पहली बार देख रहे होंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जिशान पठान जो कि टॉपर रहा है एमएसटी सीईटी का, जिसका रैंक था 15, जनरल में ओवरऑल जो रैंक था 15, अभी सीयूईपी सीएस में पढ़ रहा है। तो उसके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हम लेके आए हैं। तो जो सारे जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे जो चैप्टर्स है उसके शॉर्ट नोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसी पे बेस है। आपने खुद से बनाए हो या किसी कजिन से आपने लिए हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स चेकआउट कर सकते हो। सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है और शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स प्लस पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो शॉर्ट नोट्स का हमने यार यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। थोड़ी लंबी हो सकती है तो बने रहिएगा, तभी समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। पहले जो पूरा इंटरफेस है आपको यहाँ पे शो होगा, और ये कहां मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। कहां? एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इंटरफेस है पूरा आपको कहां मिलेगा। ठीक है, सो पहले बढ़ते हैं, मैं जूम करके एक एक चीज आपको समझाऊंगा। सो फर्स्ट रहेगा डू और डाई स्ट्रैटेजी। ठीक है, पहले जो रहेगी अपनी डू और डाई स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसमें कि फिजिक्स पहले देखते हैं। तो फिजिक्स में जो 14 चैप्टर है आपको पहले खत्म करने हैं। पहले खत्म नहीं, मतलब मैं स्केड्यूल भी बताऊंगा, डे वाइज बताऊंगा कि हर एक दिन में आपको क्या करना है। अगर कल की तारीख 28 है तो 28 के दिन पर आपको क्या क्या करना है, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, ये जो 14 चैप्टर्स आपको खत्म करने हैं, तो किस डेट पे कौन सा चैप्टर आपको खत्म करना है वो भी बताऊंगा। ये जो पूरे 14 चैप्टर है अच्छे से खत्म करने के बाद मैं जैसे आपको समझाऊंगा करने के लिए, वैसे करने के बाद आप 28 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 28। और किसी का अगर 11 का पोर्शन अच्छा खासा हुआ है, बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो वो 4-5 मार्क्स ज्यादा भी यहाँ पे पकड़ सकता है। ठीक है, देन केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो केमिस्ट्री के 13 चैप्टर मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हैं। ये जो 13 चैप्टर्स है आपको इन एनी केस खत्म करने आने वाले दिनों में 28 मार्क्स ये भी कैरी कर रहे होंगे। और सेम वही अप्लाई होगा, किसी के फंडामेंटल स्ट्रांग है या किसी का 11 का पोर्शन अच्छा खासा हो रखा है तो वो कुछ ज्यादा भी मार्क्स ला सकता है 35 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मैथ्स के मैंने ये 16 चैप्टर यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करे हैं, जिसमें कि आप 74 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो जो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा मैथ्स का, उसमें से 74 मार्क्स आप इन चैप्टर्स में से ला सकते हो, इन 16 चैप्टर्स में से। ठीक है, अच्छे से जब भी बताऊंगा कहां पे मिलेगा या आपको पीडीएफ या ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, तब जाके आराम से एक चैप्टर आप पढ़ सकते हो कौन सा है, मैं आपको अभी जल्दी जल्दी समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सो आगे बात होगी स्केड्यूल की, तो किस दिन में क्या करना है इसका स्केड्यूल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो चलते हैं 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल कल का दिन होगा, आज का दिन मैंने नहीं पकड़ा है, कल के दिन से चल स्टार्ट करते हैं। सो 28 अप्रैल को आपको केटीजी, रोटेशनल डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड कंटिन्यूटी खत्म करना है। तो पहले जो 2 चैप्टर है केटीजी एंड रोटेशनल डायनामिक्स वो रहेंगे फिजिक्स से।
थर्मोडायनामिक्स ये रहेगा। केमिस्ट्री से अगर आप केमिस्ट्री का कर लेते हो ना थर्मोडायनामिक्स, तो अल्टीमेटली फिजिक्स का भी हो ही जाता है, क्योंकि फिजिक्स में भी है, बट कुछ पैरामीटर्स चेंज होंगे, अपोजिट होंगे, कुछ आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, बस उतना ही चेंज करने के बाद आपका फिजिक्स का भी कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा। तो आपको बस एक ही में पढ़ना और जो भी चेंजेस है फिजिक्स में वो याद रखने हैं। देन कंटिन्यूटी मैथ्स में आपको पढ़ना पड़ेगा कल के दिन, ठीक है। ये जो 4 चैप्टर आपको खत्म करना है, अभी मुझे बोलोगे 4-4, 5-5 चैप्टर एक दिन में कैसे खत्म होंगे, तो इसलिए बोल रहा हूं मैं शॉर्ट नोट्स। ये जो सारे चैप्टर्स है आपको बस शॉर्ट नोट्स से ही खत्म करने पड़ेंगे आने वाले 11 दिनों में, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। पूरा बुक खोल के पढ़ोगे, पूरी थ्योरी पढ़ते बैठोगे तो नहीं होगा, एक दिन में फिर 2 ही चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स से पढ़ना है और आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट से खत्म करना है, बट इतना याद रखना 29 अप्रैल को ये जो फिजिक्स के 2 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के 2 और मैथ्स के 2 खत्म करने पड़ेंगे। 30 अप्रैल को ये जो सारे चैप्टर्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो खत्म करने पड़ेंगे। 1 मई को ये सारे चैप्टर्स, 2 मई को ये सारे, 3 मई को ये सारे चैप्टर्स, 4 मई को ये सारे चैप्टर्स और 5 मई को ये लाइन एंड प्लेन एंड 3D ज्योमेट्री कंप्लीट करना है। एंड रिमेनिंग मैंने लिखा है, रिमेनिंग मतलब ऊपर के दिनों में जो भी आपका पोर्शन बचा हुआ था वो 5 मई के दिन आपको इन 2 चैप्टर्स के साथ खत्म करना पड़ेगा। मतलब 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 तारीख यहां तक जो भी पोर्शन, जो भी चैप्टर्स बचे होंगे इस पूरे शेड्यूल के, तो वो आपको 5 मई को खत्म करने पड़ेंगे, जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचा था आपका, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो 5 तारीख के बाद ना 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ये जो मई के 3 डेट से 6, 7, 8 में, तो ये रिवीजन के ऊपर डाल लें। एंड अगेन जो रिवीजन होगा वो शॉर्ट नोट सही होगा। आपने जो चैप्टर खत्म किया वो भी शॉर्ट नोट से करें और 6, 7, 8 ये भी आपको रिवीजन पे ही डालना है। बार बार पढ़ते रहना यार, एक भी चीज ना भूल नहीं जाना है, रिस्क नहीं लेनी है, बार बार पढ़ते रहो, सो दैट आप एग्जाम के दिन उसको याद कर पाओ उसी टाइम, उसी क्लिक के टाइम, ठीक है। देन 2 मॉक टेस्ट मैंने प्लस में लिखे, इसका मतलब ये है ये जो कल से आपका शेड्यूल स्टार्ट होगा ना 28, 29, 30, 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, तो इस पूरे होल प्रोसेस में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अभी फ्री के मॉक टेस्ट कहां मिलेंगे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, चेकआउट आप जाके कर सकते हो। अगर आप खुद की कोचिंग में एनरोल किया है आपने, तो वहां से आप टेस्ट लगा सकते हो। जहां पर भी आप लगा रहे हो टेस्ट, वहां से 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने आने वाले दिनों में। बट 6, 7, 8 तारीख को आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर कम स्कोर आता है ना 2-3 दिन पहले, तो आप डिप्रेस हो जाओगे। इससे अच्छा है कि 28 से लेकर 5 तारीख के बीच आप 2 मॉक टेस्ट लगा लेना। अभी ये क्यों? क्योंकि इससे ना आपका स्पीड बढ़ेगा, 3 घंटे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो पता चलेगा। और सबसे मेन बात, जो इंटरफेस होता है एग्जाम के दिन, जो स्क्रीन चलानी है ना आपको, कैसे क्या है, मार्क फॉर रिव्यू क्या है, सबमिट क्या है, ये सारे आपको चीजें समझ आएंगी। एक सेपरेट वीडियो आने जा रही है कि आपको इंटरफेस कैसे चलाना है और कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है एग्जाम के दिन, ठीक है। सो 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लेना टू बी फैमिलियर विद द इंटरफेस एंड द होल प्रोसेस। एंड जो टाइमिंग होगा, टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख लोगे उसमें से, ठीक है। जितना ही मार्क्स आया, ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा उसको सीरियसली मत लेना मार्क्स को, क्योंकि आप सीखने जा रहे हो उस प्रोसेस से, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस से आप 130 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जितना भी जो मैंने शेड्यूल बताया यहाँ पे 11 दिन का, उसमें से आप 130 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी का अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है पहले से और किसी के 11 की चैप्टर स्ट्रांग है, तो वो यार यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकता है। इवन 150 वो क्रॉस कर सकता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। क्योंकि ये मैं हर साल ये स्ट्रैटेजी बनाता हूँ यार, ये वर्क करती है बहुत सारे लोगों पे, खुद पे भी मैंने लगाई थी 2019 में, ठीक है। देन फॉलो, ये जो पूरा 11 दिन का शेड्यूल रहेगा उसको डेली बेसिस पर आपको ये जो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये 6 पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट है 50 MCQs। अब इसका मतलब ये है, हर एक चैप्टर मैंने कहा बोला शॉर्ट नोट्स से पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स के बाद आप MCQ बुक खोलोगे उस चैप्टर का एंड आप 50 MCQ लगाओगे उसके। अभी 50 कैसे लगाने हैं मैं बताऊंगा, उस पर सेपरेट वीडियो भी है, बट मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में समरी दे देता हूँ। 50 MCQ, सपोज मैंने रोटेशनल डायनामिक्स खत्म कर दिया, मैं टारगेट पब्लिकेशन के बुक में गया, इजी लेवल के 20 कर लो, मीडियम लेवल के 10 कर लेना, एंड जो बाकी 20 बचे 50 में से वो आपको PYQs लगाने, ठीक है। PYQs लगाने 20, 20, 10, 10 मीडियम के, 10 इजी, 10 PYQs, ऐसे करके आपको 50 MCQs लगाने।
दैट्स इट, आगे बढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऐसे करके आप जो मैंने चैप्टर्स बताए इस शेड्यूल पे सारे आप खत्म कर पाओगे ऑन टाइम। ठीक, फोकस ऑन एमसीक्यू, जितना हो सके एमसीक्यू पे फोकस करें। पिछले 10 या 15 साल के आप पूरे खत्म कर लेना, चार्ट लेना एमसीक्यू पीवाईक्यूज, बार बार जो भी कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे और जिस भी कॉन्सेप्ट से पीवाईक्यू पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको बार बार याद करो, उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को। ठीक है, टाइम वर्सेस चैप्टर, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे या क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे एमसीक्यू, जब मैंने 50 एमसीक्यू यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हैं, लिखा है, जब भी आप सॉल्व करोगे तो टाइम लगा के कर लेना। फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन आपका 50 सेकंड के अंदर या 45 सेकंड के अंदर खत्म आप कर लेना चाहिए, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। वैसा ही टाइम लगा के आप सॉल्व करो। एंड मैथ्स का 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टेस्ट एनवायरमेंट, चौथा पॉइंट अपना टेस्ट और एनवायरमेंट। जब भी आप टेस्ट दोगे ना, मॉक टेस्ट दोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वैसा एनवायरमेंट बनाना। ठीक है, अकेले बैठ जाना रूम में और उसी तरीके से एनवायरमेंट लगा के 3 घंटा स्ट्रिक्टली लगा के, 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री और 1.5 घंटा मैथ्स को लगा के ही आप सॉल्व कर लेना। प्रेशर बिल्ड होगा तभी टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे। 5th पॉइंट है प्रेशर ऑफ 3R, जो जैसे कि मैंने बोला वैसा ही आपको एनवायरमेंट पूरा सेटअप करना है। देन 6th पॉइंट है फोकस ऑन डू और डाई टॉपिक्स। डू और डाई टॉपिक्स मैंने चैप्टर्स मेंशन करे हैं फिजिक्स पे और मैथ्स पे मैंने वीडियो बनाई है डू और डाई टॉपिक्स या चैप्टर्स की। केमिस्ट्री क्या नहीं बाकी है, कल या परसों के दिन वो भी आएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली डू और डाई जो चैप्टर्स है आपको उसी पे ज्यादा स्टिक रहना है। बट मैंने यहाँ पे जो मेंशन करे हैं चैप्टर्स, तो वो आपको किसी भी हालत में खत्म करने की। अभी सबसे सिग्निफिकेंट जो बात है कि यही चैप्टर्स मैंने क्यों पिक करे। ठीक है, 28 मार्क्स दे रहे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथ्स 74, तो क्यों आप इन्हीं चैप्टर्स को चूज करें, क्योंकि ये करने में आसानी है। आई एग्री कि फिजिक्स में केटीजी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या रोटेशनल डायनामिक्स, ये 2-3 चैप्टर्स यहाँ पे आपको डिफिकल्ट दिखेंगे, बट ये ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको पुट करा है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप बोलोगे सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या जो भी ऑर्गेनिक का पार्ट है वो हार्ड है, बट वो ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं, इसलिए मुझे डालना पड़ा। मैथ्स में एओडी का पार्ट, इंटीग्रेशन का पार्ट, या आप मुझे बोलो किसी को डिफरेंशिएशन भी हार्ड जा सकता है, तो ये आपने क्यों डाले, क्योंकि यार यही ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि 10-10 मार्क्स यही कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको मुझे रखना पड़ा है अल्टीमेटली। ठीक है, समझ गए? तो ये जो पूरा प्लान है आपको फॉलो करना है, और बाकी तो सारे इजी चैप्टर्स है, 1-1, 2-2 घंटे में खत्म हो जाएंगे विद पीवाईक्यूज एंड द एमसीक्यू। ठीक है, तो आप पूरा समझ गए होंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट है एक बार फिर से वीडियो देख लेना, अगर तब भी समझ ना आए तो मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, नीचे लिंक होगा। एंड अगर किसी को पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे डीएम मुझे कर सकता है, जो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट करना। अब ये स्ट्रैटेजी कहां मिलेगी तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्ट्रैटेजी करके होगा, डू और डाई स्ट्रैटेजी करके, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। समझ गए? पूरी तरीके से बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो हो रही है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं। जो पूरा है शॉर्ट नोट से ही खत्म करना है पोर्शन, जो सारे लिंक्स है शॉर्ट नोट्स के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के चैप्टर्स की। ठीक है, जाके चेकआउट करना, बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है। सो यहाँ पे रेडी रहो और स्टार्ट करना प्रिपरेशन। आज रात में बैठ के उसको पूरे तरीके से एनालाइज करना है, स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है कल से, एंड सुबह उठ के स्टार्ट करना और मुझे प्रोग्रेस बताते रहना। आप इस स्ट्रैटेजी का स्क्रीनशॉट निकाल के, स्ट्रैटेजी का पूरा स्क्रीनशॉट निकाल के या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, और डेली का डेली स्क्रीनशॉट टैग करके बताना कि आपका अपडेट कैसा है, आप कैसे चैप्टर्स खत्म कर रहे हो, आपसे हो रहा है या नहीं, या अगर हो रहा है तो मजा आ रहा है नहीं। ठीक है, सो क्योंकि क्या होगा ना, इससे आप एक्टिव रहोगे, जितना आप मुझे टैग करते चलोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे ना मेरे से, तो उतना आपका जो प्रिपरेशन है वो तगड़े लेवल पे चल रहा होगा, मैं ऐसे मानूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे टू, ऑल द बेस्ट, काम करते रहिए, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं, हैव अ गुड डे, स्टे टू, ऑल द बेस्ट।